मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है। प्रातःकाल 9 बजे शनिवार के दिन हम महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त और बाकी ऋषियों के सहयोग से बनी हुई वैदिक ज्योतिष ज्ञान तथा उसके परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ बातें आपसे करते हैं। मित्रों, आजकल जो कड़ी चल रही है लगभग 1 वर्ष से, कैसे फलित करते हुए, प्रिडिक्शन करते हुए उसमें और अधिक परिपक्वता आए या प्रिडिक्शन का लेवल और अधिक मजबूत हो, दृढ़ हो, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। जो नए भी मित्र जुड़े हैं, जो नए दर्शक जुड़े हैं, जो नए शिष्य जुड़े हैं, उनको बता दूं पहले कि मित्रों, कोई तिवारी जी हैं, आध्या सोनी हैं, और भी कुछ लिख रहे हैं, अपना डिटेल दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में कोई प्रश्न नहीं लिया जाता। आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर आप ज्योतिषपुंज टीवी से ले सकते हो और मेरे से बात करके समय लेके मिल सकते हो। कुंडली या हाथ या वास्तु का विश्लेषण करा सकते हो, लेकिन वह फीस के साथ, शुल्क के साथ है। मुफ्त की सेवा, फ्री की सर्विस मेरे पास नहीं है। अब आपसे अनुरोध है कि अपने क्वेश्चन को अननेसेसरी बेकार में पोस्ट ना करते जाएं। आपका अपना समय खराब हो रहा है, मैं तो उसमें बात करूंगा नहीं उसकी। चलिए मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में भी। कक्षा जब मैं कहता हूं तो वास्तव में ये कक्षा ही है, पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की कला है। ये जो उन ज्योतिषियों के लिए भी है जो कई लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये उन ज्योतिषियों के लिए भी है जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। ये उन ज्योतिषियों के लिए भी है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जो आज ही या फिलहाल में ही इस विधा की तरफ अग्रसर हुए हैं। ये उनके लिए भी है जिनको परफेक्शन और अधिक चाहिए। उसी कड़ी में हम बात कर रहे थे योनि का जन्म। किस योनि में जन्म लिया हो, वो जातक जातिका कैसा होने की संभावना है, यस। उसके बाद कोरिलेटेड क्लिनिकली जो पैथोलॉजिकल टेस्ट या रिपोर्ट आती हैं, आपको भी कोरिलेटेड क्लिनिकली करना है। अर्थात इनको भी मिलाना है। जो मूल सूत्र हैं, जो बेसिक जहाँ से राशि, ग्रह, भाव है, उनको भी साथ मिलाना है। जब साथ मिला के आप चलेंगे तो उसमें और भी अधिक परिपक्वता आपकी आएगी। सभी मित्रों का एक बार से, सभी शिष्यों का, सभी बंधु बांधवों का फिर से स्वागत है। चलिए, अब जो लास्ट हमने बात की थी, महिष, मूषक और सिंह योनियों की बात की थी। आज हम बात करते हैं, बाकी बची योनियों के बारे में। ये तो हमने बात कर ही ली थी, बता ही दिया था कि योनि का निर्णय कैसे होगा। जन्मकालीन जो नक्षत्र मिला है, उसी नक्षत्र के आधार पर उस जातक जातिका को योनि भी मिलती है। योनि, उस योनि से मतलब नहीं है मनुष्य योनि, पशु योनि या क्या है। इंसान जातक जातिका वही है, लेकिन उसको स्पेसिफाइड कैटेगरी एक दे दी गई। जैसे राशियों की बात थी, जैसे ग्रहों की बात थे, जैसे भावों की बात है, उसी तरह योनियों को भी दिया गया है। उस योनि में किस नक्षत्र में जन्म लिया है वो स्पेसिफाइड है, उसका ये योनि होगी। अष्टकूट मिलान की हमने बात की थी। जब विवाह के लिए अष्टकूट मिलान करते हैं तब भी एक योनि का पॉइंट आता है, जो 36 गुण है उन गुणों में। और उसके अलावा भी हमको सावधानी से योनि का भी पालन, इसका भी प्रेडिक्शन करने में याद करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोग फिर बाद में जुड़े हैं या जानबूझ के भेज देते हैं। मित्रों, कोई डिटेल ना भेजें। आप मेरा नंबर ज्योतिषपुंज टीवी से लेकर मेरे से
फीस के साथ बात कर सकते हैं, तभी कंसल्टेशन उपलब्ध होगी। चलिए, कोई रवि हैं बहुत लगातार भेजते जा रहे हैं, कोई आरती भी हैं वो लगातार भेजते जा रहे हैं। चलिए, अब आज की जो योनि है व्याघ्र योनि। व्याघ्र का क्या मतलब क्या है? बिल्ली या शेर, या उसकी जाति, जनजाति, शेर की जनजाति, बिल्ली की जनजाति। वो कैसे प्राप्त होगी? जातक का चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ हो या विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया हुआ हो, उस जातक को व्याघ्र योनि प्राप्त हो। अब व्याघ्र योनि में जन्म लिया हुआ जातक जातिका कैसे फल प्राप्त करेंगे, कैसे उनका जीवन काल होगा, जीवन काल में होने वाली घटनाएं कैसी होंगी, उससे हमको पता चलेगा। चलो उसकी बात करें। जैसे व्याघ्र है, व्याघ्र क्या करता है? बिल्ली क्या करती है? चुपचाप से आके दूध पी जाती है। शेर क्या करता है? शेर प्रजाति के जो दूसरे जानवर क्या करते हैं? अचानक हमला कर देने वाले हैं, उनमें मास्टरी होती है। तो यह व्याघ्र योनि में जन्म लिए हुआ जातक भी चित्रा या विशाखा नक्षत्र में जन्म हो तो वह इंडिपेंडेंट काम करने वाले, अपना काम कर लेते हैं बचपन से ही, और उनमें मास्टरी होती है। मास्टरी किसी भी काम को करने की, इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि का लेवल अधिक होता है, तो उनको दीक्षित भी कहा जाता है, या वो होशियार भी हैं, बुद्धिमान भी, और अपना काम परफेक्ट से करते हैं। पूरा दूध पी जाती है बिल्ली, पता भी नहीं चलता। फिर क्या है? अर्थात कार्यों में दक्षता भी होती, कॉम्पिटेंसी भी है, लेकिन वो अपने आप की सेल्फ प्रेज करने वाले भी हैं, स्वप्रशंसक भी हैं, अपने आप में प्रशंसा भी करने वाले हैं, और अपने कार्य जो करने में तत्परता से कार्य करते हैं। तो अब वो व्याघ्र, बिल्ली या शेर तो नहीं है इंसान, हम बात तो जातक जातिका ही कर रहे हैं। वह कुछ भी अर्जन करने में, विशेष धन या धन की तरह और चीज़ें पर उनको अर्न करने में वो लगातार लगे रहते हैं। उनमें उनकी अलर्टनेस होती है, कहाँ से कब किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, वह उसमें अलर्ट रहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो अगला है, बहुत से लोग प्रणाम भी करते हैं, फिर भी लोग भेज रहे हैं भी डिटेल, तो आपसे अनुरोध है कि प्रणाम, आशीर्वाद, यथा योग सबको मैं कहता हूँ। और साथ ही क्वेश्चन कुछ हो तो मैं, चलिए एक बार नंबर आपकी सुविधा के लिए बोल देता हूँ, जल्दी से नोट कर लें। 9818885137। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और यदि नंबर ना नोट कर पाएँ, किसी और को नहीं मिले, तो ज्योतिषपुंज टीवी से भी आप मेरा नंबर लेंगे तो वह भी आपको मेरा नंबर दे देंगे। फीस के साथ आप बात करना चाहें, मिलना चाहें तो हम बात करेंगे। अगली है मृग योनि। मृग कैसा है? आंखें जिसकी चंचल है, सींग बड़े बड़े हैं, कमजोर है लेकिन तेज दौड़ने वाले हैं। तो मृग योनि कैसे प्राप्त होती है? जातक का ज्येष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उसको मृग योनि प्राप्त। मृग योनि में काम करने जो उत्पन्न जातक, पैदा हुए जातक जातिका कैसे होंगे? मृग क्या है? तेज भागने वाला है, तो स्वतंत्रता उनमें लिए होते हैं। और मृग कभी हिंसक नहीं होता, अर्थात वो तेज तो भागते हैं, व्यवहार में अच्छे व्यवहारी होते हैं, सद्व्यवहारी। और जो तेज भागने वाला है, डरने वाला है ना, तो सच बोलने वाला भी है, गलत कार्य नहीं करने वाला, क्यों? हिंसक नहीं, गलत कार्य नहीं करते, सत्यवक्ता, सच बोलने वाले हैं। और जो सच बोलने वाला है वो दूसरे का भी, किसी का भी प्रिय होता है। और जो प्रिय होता है वो सच बोलेगा, तो प्रिय वही होगा जो धर्म के काम करेगा, धार्मिक काम करेगा, धर्मात्मा होगा। अब वो पूजा पाठ ही कर रहा हो या हमारे तरह ज्योतिष का ही काम कर रहा है, जरूरी नहीं है, लेकिन अधर्म नहीं करने वाला भी धर्मात्मा ही है ना। और यदि कहीं पर आवश्यकता पड़े तब भी वह किसी लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद से दूर रहने वाले या उससे डरने वाली प्रवृत्ति मृग योनि में जन्म लिए हुए जातक की होती है। जो अगला योनि है वानर योनि। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हो या श्रवण नक्षत्र में जन्म हो तो जातक को वानर योनि मिलती है। वानर योनि से मतलब क्या है? वानर कैसे होते हैं? चंचलता लिए हुए, उछल कूद करने वाले। तो जातक भी चंचलता लिए हुए होते हैं, उछल कूद करने की होती है ना। और वो लोभी हैं, वो देखते हैं एक चीज़ ले ली, मुंह में डाली, वो कहीं इसमें छुपा लेते हैं, फिर कुछ भर लेते हैं, छुपाते कुछ भर लेते हैं, फिर बाद में खाते हैं। तो अच्छा क्या करने वाले? लोभी होते हैं। लोभ जिस भी चीज़ की उनको
प्राप्ति हो जाए उसी के लोभी होते हैं, धन के साथ साथ। और कामुकता लिए होते हैं और संतानवान भी होते हैं, संतान भी होती है, लेकिन वो अपना काम देखिए, बंदर चश्मा छीन लेता है, हाथ की चीज़ें छीन लेता है, तो वो ताकतवर भी हैं, मार भी देता है ना, काट भी देता है, तो वो ताकतवर भी हैं, सूरवीर भी हैं और ठगने वाले होते हैं। बंदर क्या घुड़की देता है ना, बंदर घुड़की जैसे देता है, डराता है, आपने डंडा लिया तो भाग जाता है, फिर अटैक कर देता है, तो इस तरह से वो डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के भी कार्य को कर देने वाले होते हैं। इसी तरह अब एक अंतिम योनि है नकुल। नकुल का हम गुणगान करने से पहले, व्याख्या करने से पहले ये जाने कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो नकुल योनि प्राप्त होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हो तो नकुल योनि प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान अभिजीत नक्षत्र में भी जन्म हुए को मानते हैं। अब अभिजीत नक्षत्र सामान्यतया, अधिकांशतया मुहूर्त के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें तो वह जातक को नकुल योनि प्राप्त होती है। नकुल क्या है? नेवला जो है ना, उसी का नाम नकुल भी है। उस सांप को, दुष्ट सांप मतलब दुष्ट को कंट्रोल में करने वाला, मारने वाला, उसको अटैक कर देने वाला, उसको टिट फॉर टैट कर देने वाला होता है। तो और जो दूसरे को सही कस के रखेगा वो परोपकारी होगा, अन्याय नहीं करेगा, अन्याय नहीं सहेगा, अन्याय नहीं देखेगा और अपना काम बहुत परफेक्शन से करता है तो कार्यकुशल भी हो। क्योंकि अगर थोड़ा सा उन्होंने लेथार्जी कर दी नकुल ने तो सांप तो उसको अटैक कर देगा। तो कॉम्पिटेंटली, कार्यकुशलता से करने वाले हैं, दूसरों का भला करने वाले परोपकारी हैं, कार्यकुशलता से करने वाले हैं। जो कुशलता से कार्य करेगा उसको वो विद्युता भी प्राप्त होगी, उसको धन भी प्राप्त होगा, है ना। और लेकिन उसके बाद भी नकुल योनि में जन्म लिया हुआ अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जातक या जातिका माता पिता का सेवा करने वाला होता है, हरिश्चंद्र की तरह होता है या भक्त भी होता है। मित्रों, यह तो हमारी बातें थी योनि में जन्म लिया। किस योनि में जन्म लिया हो उस योनि के क्या फल होंगे, तो योनि वाला अध्याय आज समाप्त हुआ। अब आने वाले शनिवार को हम प्रिडिक्शन टेक्निक की ही बात करेंगे और इसमें कुछ और बातें हम आगे बढ़ाएंगे ताकि विद्वानों का जो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन है और अधिक परिपक्व हो सके। मित्रों, आप सभी से आज के लिए इतनी ही बातें कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो मित्र अभी भी कोई बंगाली हैं भेज रहे हैं अपना डिटेल, बर्थ डिटेल, संभवतया वो प्रिडिक्शन ही चाहते हैं और उसके लिए मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता, इसलिए बात नहीं कर सकते। यदि आप चाहें तो मेरे से बात कर सकते हैं। जो सोनल बंगाली हैं वो तो कुछ तंत्र मंत्र यंत्र की बात, वशीकरण की बात करें, जादू टूना से। मित्रों, ना मैं तंत्र मंत्र जानता, ना मैं करता, ना पसंद करता, ना छुटकारा वाला, ना और किसी तरह के कार्य में करता। ये जो करता है उनसे बताएं। और सोनल बंगाली जी, आपसे भी अनुरोध है कि मेरे लाइव होने में इस तरह की पोस्ट ना करें, अन्यथा मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र का काम मैं नहीं करता। मैं सात्विकता से, जिससे आपका हित हो या ना हो, दूसरे का अहित ना हो, मैं ऐसे कार्य, ऐसे उपाय बताता हूँ। आज के लिए सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।